नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरिडा के बारे में, जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ये एक सरकारी पीएसयू संगठन है जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज प्रोवाइड करने वाली जितनी भी कंपनी है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसे लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। और खास करके इनके लोन बुक में इनके जो कंपनी के एसेट्स है उसमें 80% का जो रिक्वायरमेंट ऑफ लोन होता है ये उन कंपनियों को देती है जो फ्यूचर में आने वाले रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी पे काम करते हैं, चाहे वो सोलर पे हो, विंड पे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे हो, या फिर वो सारे तत्व जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा फोकस होता है, ना कि थर्मल एनर्जी के तरफ, ना कि फॉसिल फ्यूल्स के तरफ, वो एनर्जी जिनका प्राकृतिक संसाधनों से कोई इस्तेमाल का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो हमारे को किस तरीके से हेल्प करेगा, ये चीज समझिए। इस वक्त इरिडा का जो शेयर प्राइस है वो 205 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां आपने पिछले ही दिनों में देखा होगा कि ये 195 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तब इसके अंदर बहुत ही बढ़िया एक रैली देखने को मिली 5 से 6% की, जिसके वजह से ये 200 के लेवल को अपबाउंड करते हुए चला है और इस वक्त 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां से उम्मीद की जा रही है कि ये स्टॉक अपने 225 के शेयर प्राइस पे जल्दी ही पहुंचने की कोशिश करेगा। देखिए, ये शेयर अपने हाईएस्ट लेवल से 310 रुपए से टूट करके 185 184 के लेवल तक जा चुका था, ये जो पिछला क्रैश आया मार्केट में तब। लेकिन अब मार्केट की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। हर दिन किसी दिन उठाव ज्यादा अच्छा होता है, किसी दिन गिराव ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस चीजों में इरिडा का वापस से एक मूवमेंट अपर लेवल की तरफ बनता हुआ देख करके शेयर धारकों में ये एक उत्सुकता की बात है कि आगे आने वाले समय में क्या इरिडा का जो भाव है, या हम जो इरिडा को एक उस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि वापस से इसका शेयर प्राइस काफी ज्यादा नीचे आएगा, तो ये क्या बेस्ट एंट्री का चांस हो सकता है। देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इसे 130 रुपए तक का डाउनग्रेड दिया था कि वो इस शेयर प्राइस में अपनी एंट्री बना सके। इरिडा एक ऐसा शेयर है जिसने अपने लिस्टिंग गेन पे, आईपीओ के लिस्टिंग गेन पे 100% लिस्टिंग गेन दिया था, जिसका शेयर प्राइस इशू हुआ था 32 रुपए पे, और ये 64 रुपए के शेयर प्राइस पे शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ। और लिस्टिंग के बाद से ही काफी सारे 5% तक के अपर सर्किट लगने के बाद इस शेयर ने अपनी 6 महीने के अंदर 310 रुपए तक की जर्नी फेस की, जहां पे इस शेयर प्राइस ने आपको जो इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसा लगाए थे या फिर उसके बाद लोगों ने पैसा लगाया, उन्हें 5 से 6 गुना तक ज्यादा उनका रिटर्न बना के दिया है। और इस वक्त ये शेयर अपने पीक से 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन अगर फिर भी इसकी लिस्टिंग प्राइस और आईपीओ के प्राइस से देखा जाए तो ये अभी भी 4 गुना ज्यादा सस्ते पे या 4 गुना ज्यादा ही ट्रेड कर रहा है। इरिडा एक तरीके से जब ये लिस्ट हुई थी तब ये मिनी रत्न कंपनी थी, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स और इसका मार्केट कैप जब 1 लाख करोड़ के ऊपर गया तब इस कंपनी को नवरत्न की कैटेगरी में डाल दिया गया। खास करके इस कंपनी को नवरत्न की कैटेगरी में डालने का यह भी पर्पस है कि अब ये कंपनी खुल के ज्यादातर या ज्यादा अमाउंट में लोन प्रोवाइड कर सकती है। इस कंपनी के अंदर जो बाउंडेशन था वो भी कम किया गया है, लेकिन इस वक्त शेयर प्राइस कम होने के कारण इसका जो मार्केट कैप है वो 56 से 60 हजार करोड़ के बीच में है, जो कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा रीच करता है तो वापस से इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। इस वक्त इस शेयर में जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो 75% है, जो कि लिस्टिंग के समय 80 से 82% हुआ करता था। इस समय गवर्नमेंट ने अपने 5% हिस्सा बेचा है मार्केट में, और वो भी आपको पता ही होगा कि सितंबर के स्टार्टिंग में इस कंपनी ने अपना एफपीओ लेके आई थी या क्यूआईपी लेके आई थी। एफपीओ और क्यूआईपी में इस कंपनी ने 4,500 करोड़ का एक फंड जुटाने का कोशिश किया था, जो कि इसे पूरी तरह से सब्सक्राइब भी हो चुका था। ये 4,500 करोड़ का जो फंड है ये कंपनी अपने जो बिजनेस एक्सपेंड है उसे करने में खर्च करेगी। हालांकि इरिडा को मार्केट से 23,000 करोड़ का एक अलग ही अमाउंट का पैकेज मिला है, बट वो इस पैसे को आगे लोन ग्रोथ बुक में जो डिवाइड करना है, आगे अपने लोन बुक को और मजबूत करना है, वो इसमें पैसा खर्च करेगी। ये वो पैसे हैं जो इन्होंने मार्केट से उठाया है, और जो 4,500 करोड़ था ये भी मार्केट का है, बट अपने इक्विटी शेयर, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, आपको हमारे जैसे लोगों को जिसने इनके इक्विटी में पैसा लगाया है उन्हें जारी करके इसने ये शेयर प्राइस उठाया है। इस वक्त जो गवर्नमेंट पे इसका 75% का हिस्सा है ये आगे जाके और भी कम होगा या डाइल्यूट होगा, इसके चांसेस काफी कम है,
क्योंकि रिसेंटली ही एफपीओ आया है और आने वाले जो ईयर है उसमें फरवरी में देश का जो बजट आएगा उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान होने वाला है इरिडा जैसी कंपनी के लिए और खास करके रिन्यूएबल सेक्टर वाली कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे इरिडा को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक काफी अच्छा पैकेज या काफी इंटरेस्ट में जो इनको एक तरह का रिलायबिलिटी मिल सकता है ये देखने को मिलेगा। तो ये एक शेयर प्राइस 200 रुपए के आसपास घूमता हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस किसी को भी इसमें एक फेयर वैल्यू नजर आता है, क्योंकि इस वक्त शेयर प्राइस हर कोई कहेगा कि थोड़ा महंगा है, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि इस शेयर की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा थी, इसीलिए ये लिस्टिंग के बाद 5 टाइम्स महंगा हो गया। अभी भी इस शेयर प्राइस में अच्छे अच्छे ब्रोकरेज ने काफी ज्यादा डाउनग्रेड दिया, लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस नीचे नहीं जा रहा है काफी। इसका यही मतलब है कि बहुत सारे लोग इस शेयर्स को अभी भी होल्ड करके रखे हैं और मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो काफी स्टेबल बनी हुई है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि आप रेलवे सेक्टर का आईआरएफसी को जानते हैं जो कि पूरे रेलवे सेक्टर को फाइनेंस के तौर पे सपोर्ट करता है। तो इरिडा ही कुछ इसी तरह का अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में खास करके लोन ग्रोथ प्रोवाइडेड में एक तरह से आईआरएफसी का ही काम कर रहा है, जहां पे इरिडा लोन बुक प्रोवाइड करता है अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डेवलप करने वाली कंट्रीज को। और इस पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, मतलब इसका कोई लोन बुक या किसी भी छोटे एंटिटी को इसने कोई छोटा लोन नहीं दे रखा है। इसके पास बड़े बड़े लोन बुक्स हैं और बड़ी कंपनियों का एक मेजर पोर्टफोलियो है। काफी अच्छा जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। इस बार भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट 345 करोड़ से ज्यादा का पोस्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 325 करोड़ था। तो ये 345 करोड़ से भी ज्यादा का जो ऐसे मार्केट में रिकवरी का पोजीशन बनता जाएगा, वैसे ही इरिडा के शेयर प्राइसेस में भी अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम 75% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा हिस्सेदारी इस कंपनी में पब्लिक सेक्टर का है। और पब्लिक में खास करके आते हैं म्यूचुअल फंड्स और डीआईज और हमारे जो रिटेल इंस्टीट्यूशन है वो, क्योंकि यहाँ पे एलआईसी का भी काफी बड़ा एक्सपोजर देखने को मिलता है। और उसके बाद रिटेलर्स के हाथ में इसके काफी ज्यादा शेयर्स है। रह गए एफआईज की बात, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है इनके पास भी अच्छा खासा स्टेक था, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर ली और इस गिरते हुए मार्केट में इन्होंने काफी ज्यादा शेयर्स बेचे हैं। हालांकि अब एफआईज को अपनी दोबारा इसमें एंट्री बनानी है तो उन्हें पहले से ज्यादा पे करना पड़ेगा। उन्होंने जो भी प्रॉफिट बुक किया है अब दोबारा इस करंट प्राइस पे ही लेना पड़ेगा। तो ये इन्होंने काफी ज्यादा वेट कर लिया है, चाहे वो एफआईज हो, बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हो या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज, जिन्होंने इसको डाउनग्रेड तो किया था, लेकिन वह वापस उस शेयर प्राइस पे एंट्री नहीं बना पा रहे हैं और ना ही मुझे लगता है बना पाएंगे, ताकि ये बहुत ज्यादा नीचे शेयर प्राइस को ले जाके वहां पे एंट्री करके और ऊपर के लेवल पे एग्जिट करे। ये एक फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है। तो दोस्तों आने वाले समय में इस शेयर में काफी ज्यादा आप अपडेट्स देखने वाले हैं, काफी ज्यादा नई घोषणाएं होने वाली है, गवर्नमेंट का भी सारा सपोर्ट इसमें है और इस शेयर से जुड़े हुए कोई भी नए तो उसे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आने वाली और भी वीडियोस की आपको अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।